कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ते दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणो चरणारविंदं सततं नमामि, चरणारविंदं सततं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट गुरु कबीर देव मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूजनीय वैरागमान सदगुरु श्री सुवर्णदेव सक्त भक्त के स्रोत माता बहनों भाइयों, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते हुए और ना नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हो, देखो संसार में जो प्राणी वासना युक्त होता है उसको कहते हैं अधूरा सुख, और जो वासना रहित होता है उसको कहते हैं पूरा सुख। तो इस संसार में व्यक्ति समझता है कि संसार में सुख है, लेकिन संसार में सुख नहीं। वासना युक्त जो संबंध होता है वो अधूरा होता है, कभी पूरा होता ही नहीं। और वासना रहित होता है वो सुख हमेशा आपके साथ रहेगा। तो वासना रहित और वासना युक्त ये दोनों बात हम समझें, और दोनों की धारा अलग अलग है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते। संसार में संसार के जितने संबंधी हैं वो वासना युक्त हैं। वासना आज तक किसी संसार में किसी भी प्रकार से आज तक किसी की पूरी हुई और न कभी होने वाली है। आज रोटी खा लेते हो तो शाम को भूख लगती है, शाम को खाओ हुए सवेरे भूख लगती है, लेकिन भूख मिटी नहीं। जो भूख मिटी नहीं तो बताओ त्राह त्राह करने लगे, और भूख के लिए अगर देर हो जाए तो आदमी फड़फड़ाता है, तो ये क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे अधूरा सुख। जो वासना रहित होता है उस व्यक्ति के अंदर परिपूर्ण पक्का होता है, वो प्रेम भी बढ़ता है। और वासना युक्त होता है वो उसके सामने दुखी दुख आता है और उसको शांति मिलती ही नहीं। इसी प्रकार से संसार के जीव जितने हैं, और सबकी बात तो नहीं, जो जीव वासना युक्त हैं, वासना में ग्रसित हैं, उन व्यक्तियों के अंदर कभी शांति आने वाली नहीं। तो शांति नहीं मिलती है, आदमी फड़फड़ाता है, रोता है, उसकी पिपासा मिटती नहीं। तो बताओ इसको क्या सुख कहेंगे? ये तो अधूरा सुख है। तो अधूरे सुख को आदमी पूरा सुख मानता है। तो अधूरा सुख कभी पूरा होता नहीं, और पूरा सुख कभी अधूरा होता नहीं। तो पूरा से सुख क्या है? वासना रहित। जो वासना रहित होता है उसको पूरा सुख कहा जाता है, और जो वासना युक्त होता है उसको अधूरा सुख कहा जाता है। तो संसार में आदमी जितने प्राणी हैं, कोई कोई प्राणी ऐसे हो सकते हैं कि वासना रहित होते हैं, लेकिन अधिकांश कम, और वासना युक्त अधिक पाए जाते हैं। तो इस धार को हमने समझ नहीं पाया। आदमी सोचता है कि एक आदमी कोई पानी बह करके जाता है तो वो सोचता है कि वास्तव में इसमें सुख है। तो इसको कहते हैं प्रवाह धारा। तो प्रवाह धारा में आदमी बह करके जा रहा है, तो प्रवाह धारा में कभी शांति होने वाली नहीं। और एक आदमी अपने स्वरूप की ओर जा रहा है, उसमें कहते वासना रहित। तो उस आदमी के अंदर बड़ा सुख मिलता है।
तो इसी प्रकार से हम सोचेंगे वास्तव में संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो कि वासना रहित में आए, लेकिन कुछ कुछ हैं थोड़े बहुत, सबकी बात नहीं होती है। एक बंदर ने और मगैर से दोस्ती कर ली। जब मगैर से दोस्ती कर ली तो दोस्ती में प्रेम तो हो ही जाता है, दोस्त है। तो इसी प्रकार से बंदर ने क्या काम किया कि अच्छे अच्छे फल ला करके और मगर को दे दे करे मगर को। तो मगर क्या करें कि मगर अपनी देवी को, अपनी पत्नी को दे दे करे। तो पत्नी ने कहा मगर से कि जब ये फल कौन लाता है, कि मेरा एक मित्र है, मेरा दोस्त है, वो फल देता है। तो बताओ ये फल इतने मीठे तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। तो पत्नी ने उसकी ने कहा मगर की ने कि ऐसा करो उसके कलेजे को ला करके दो। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा दोस्त है, कलेजा नहीं दूंगा। तो पत्नी हट पड़ गई। तो पत्नी हट पड़ जाती तो पति को कहना ही करना पड़ता है। तो फिर उसकी पत्नी ने मगर से कहा कि जाओ कलेजा लेकर के आओ, तभी शांति मिलेगी। जब इतने फल में इतना मिठाप है तो उसके कलेजे में कितना मिठाप होगा। अब मगर जाता है तो बंदर से कहा कि चलो भाई आपकी भाभी बुला रही है। अच्छा क्या कि चलो। अब आज ही दूर आ गए, रास्ते में आ गए तो कहा कि देखो आपके कलेजों को मांग रही है। कलेजा जो आपका कलेजा है ना उसको मंगाया है। बंदर बोला कि कलेजा तो मैं पेड़ पे टांग के रखे आओ। कि अच्छा क्या कि तो चलो फिर चलते, कोई बात नहीं। अब वो चला गया, दोनों जने जा रहे हैं। तो बंदर ऊपर चढ़ गया तो मगर के ऊपर मल मूत्र उसने डाल दिया। और मगर कहता है कि चल नहीं रहे। कि पागल ये बताओ कलेजा जो है कहीं अपने से अलग होता है क्या? जहां तुम हो गए वहीं तो कलेजा होगा। जाओ अपना काम करो। तो इसी प्रकार से कहने करते हुआ जो हमारा वासना रहित जो कलेजा हमारा है वो कहाँ है? जैसे बंदर की तरह दूसरे बताया कि हमारे अंदर है। इसी प्रकार से आदमी वासना रहित हो जाता है तो तुम्हारा आपा तुम्हारे अंदर ही है और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। उसको कहते हैं वासना रहित। और वासना युक्त है वो संसार में सच्चा सुख देखता है कि सच्चा सुख इसी में मिलेगा। तो आज तक संसार में सच्चा सुख किसी को नहीं मिल पाया। तो जब तक सच्चे खोज नहीं करेंगे तब तक समझो कि हमारा कुछ संसार में कुछ हमको प्राप्त नहीं हुआ। तो प्राप्त तभी होगा चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो संसार। जब आदमी अच्छा हो जाता है, वासना रहित हो जाता है, उसको कहा जाता है सच्चा सुख। लेकिन आदमी संसार में सच्चा सुख देखता है तो वासना ही नाच नचाती है। हर एक प्राणी के अंदर वासना होती है और वासना आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। वासना में आदमी रोने लगता है, लेकिन वासना जड़ होती है। लेकिन वासना जड़ में भी आदमी फंसा हुआ है। बीड़ी जड़ होती है, शराब जड़ होती है, कुकर्म जड़ होते हैं। इसी प्रकार से संसार में आदमी ये नहीं समझ पाता है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। तो सत्य और असत्य की खोज सदगुरु देते हैं। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता कछु न कर सके गुरु करे सोई होए। इसी प्रकार से हम ये दो धारा समझ लें, एक वासना की, एक वासना रहित की। तो इसी प्रकार से वासना में जो आदमी फंसा हुआ है उसको कभी सुख शांति नहीं मिल सकती है। और जो वासना रहित होता है, वासना को त्याग देता है, संसार की आसक्ति को त्याग देता है, वही व्यक्ति को सच्चा सुख मिलता है।
तो सुख का अर्थ होता है उसमें बिल्कुल कलह मात्र भी दुख न हो। और वासना युक्त का मतलब होता है उसमें लेस मात्र भी सुख न मिले, चैन शांति बिल्कुल न हो। तो इसी प्रकार से वासना रहित होना चाहिए और वासना रहित होकर के अपना जीवन उज्ज्वल बनाना चाहिए। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।